बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, आप लोगों के लिए ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा तो इस पर हम बात करेंगे। तो इस हफ्ते को अगर ओवरऑल देखें तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता रहेगा, लेकिन इस हफ्ते के पहले 3 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे, लेकिन अगले 3 दिनों में आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, जो पहले 3 दिन अच्छे हैं, इन 3 दिनों में आपको ज़मीन प्रॉपर्टी का काम अगर रुका हुआ है तो वो काम आपका पूरा हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, अपने घर को रीडेकोरेट करना चाहते हैं, घर में कोई मरम्मत का काम करना चाहते हैं, पेंट करवाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर इन 3 दिनों में आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई भी मामला अटका हुआ था या कोई झगड़ा था या कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसाला था आपकी आबाई जायदाद में, तो वो मसाला भी हल होगा। इसके अलावा आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक़ बेहतर होगा, वालदा की दुआएं आपके साथ रहेंगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में, इस हफ्ते में ख़ास तौर पर आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से आप जल्दी जल्दी में काम निपटाने की कोशिश करेंगे। जो भी आप काम करेंगे आपका जी चाहेगा कि जल्दी जल्दी वो काम ख़त्म हो जाए। कहीं जा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप मंजिल पर पहुंच जाएं। तो इसलिए आप अगर गाड़ी चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, तो आपको बहुत मोहतात ड्राइव करना होगा। और ख़ास तौर पर हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में, बुध, जुमेरात और जुमा, इन 3 दिनों में आप लोगों को बहुत मोहतात ड्राइव करनी है। इसके अलावा अगर आप कोई मजहबी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कोई सदका व खैरात करना चाहते हैं या अपने घर पर कोई महफिल करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बेहतर रहेगा। लेकिन पहले 3 दिनों में अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आपको इंशाल्लाह उसका फ़ायदा भी होगा, और अगले जो 3 दिन भारी रहेंगे उनका जो भारीपन है वो भी किसी हद तक ख़त्म हो जाएगा। वैसे बुध, जुमेरात और जुमा, इन 3 दिनों में आपके कामों में कहीं ना कहीं डिले आ सकते हैं, आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, गैर ज़रूरी किस्म के मसाइल हो सकते हैं, और इन मसाइल की वजह से आपकी तबीयत के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। वैसे आपका कारोबार अच्छा रहेगा, आपके कामों में तेज़ी रहेगी, प्रॉफिट रेशो अच्छी रहेगी। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, और जो स्टूडेंट हैं वो भी एनर्जेटिक रहेंगे, पढ़ाई में आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा, दोस्तों के साथ भी ताल्लुक बेहतर रहेगा। हाँ, सेहत को अगर हम देखें तो इस हफ्ते वो तमाम लोग जिन्हें खून के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, या जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है, या जो हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें काफ़ी मुहतात रहना होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इस हफ्ते आपकी तबीयत के अंदर थोड़ी जल्दी रहेगी, गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा। तो इसलिए ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला रहता है उन्हें थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। और वो तमाम लोग, ख़ास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त बेहतर है। क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको आपकी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाएगा। और अगर आप कहीं किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में भी जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको आपकी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए पिछले हफ्तों के निस्बत, बल्कि साल जब से शुरू हुआ है, जनवरी का सारा महीना और ये फरवरी का सारा महीना भी गुजर गया है, इन तमाम अरसे में आपका जो पिछला टाइम गुजरा है कुछ ज़्यादा अच्छा शायद ना हो। ख़ास तौर पर काम कारोबार की मुनासबत से शायद अच्छा ना गुजरा हो।
लेकिन ये हफ्ता आप लोगों के लिए मामूल से अच्छा हफ्ता रहेगा, एक बेहतर हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपके कामों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपकी इनकम में इजाफा होगा। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो डेली वेजेस पर काम करते हैं तो उनके लिए भी यह वक्त अच्छा है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कुछ नए काम मिल जाएंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, कुछ डेली वेजेस पर जो काम मिलते हैं, जो आपकी छोटी छोटी असाइनमेंट्स होती हैं, वो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर पर यह वक्त उन तमाम टॉरियंस के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं, आप वर्क पर काम करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अमेज़ॉन पर काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी छोटी छोटी जॉब्स मिलती रहती हैं, नए ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आप कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं, चाहे आप कोई दुकान चला रहे हैं, तो भी ये हफ़्ता आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते से आपके कामों में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही देखिए कि इस हफ्ते आपको कुछ शॉर्टकट जैसे ऑप्शंस भी मिलेंगे। कुछ लोग आपको मशवरे देंगे कि ये काम कोई गैर कानूनी किस्म का काम भी हो सकता है, कोई शॉर्टकट तरीका बताया जाएगा आपको कि ये काम कर लेंगे तो जल्दी पैसा कमा लेंगे। तो आपने ऐसे शॉर्टकट से बचना है, गैर कानूनी कामों से बचना है, क्योंकि ये काम आपके जो कारोबार हैं या जो आपकी जॉब है उसको ख़राब कर सकते हैं। तो आपने ऐसा कोई भी इल्लीगल काम नहीं करना, ना तो आपने कोई इल्लीगल एक्टिविटी में जाना है और ना ही आपने किसी भी किस्म का कोई शॉर्टकट लेना है, क्योंकि अब आपके काम बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म के शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, हफ्ते का पहला दिन जो है पीर, ये थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन मंगल से आपके कामों में तेजियां आना शुरू हो जाएंगी, आपके काम चलना शुरू हो जाएंगे। जुमेरात, जुमा, इन 2 दिनों में कारोबारी लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बड़ा ठेका मिल सकता है, कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, या फिर अगर आप कोई भी दुकान चला रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी आमदन में इजाफा होगा। तो जुमे तक तो मामलात अच्छे रहेंगे, लेकिन हफ्ते का दिन जो है, ये हफ्ते का दिन थोड़ी रुकावटों वाला हो सकता है। आपकी पेमेंट कहीं पर फंस सकती है, या आपके किसी काम में कोई ताखीर हो सकती है। और वैसे भी आप लोग इस हफ्ते बहुत एक्टिव रहेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे। और वैसे भी इस हफ्ते आपको उस मेहनत का भी फल मिलना शुरू हो जाएगा, जो मेहनत या जो काम आपने माजी में किए हैं, उस मेहनत का भी रंग नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आपने माजी में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था, कोई कारोबार शुरू किया था, या किसी भी असाइनमेंट पर काम किया था, तो उसका फ़ायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्जे जावसा। जेमिनीज़, इस हफ्ते आप लोगों का असर व रसूख बढ़ेगा, यानी इस हफ्ते आपके कुछ नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो नए कारोबारी हलकों में आपकी जान पहचान बढ़ेगी। और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, सियासत में हैं, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा। आपको कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर आपको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है। तो ये जो आपको नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं, नए ओहदे मिल रहे हैं, तो आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। तो इस वजह से आप लोग ये जिम्मेदारियां, ये ओहदे बड़े अच्छे तरीके से निभा सकेंगे। और इसकी वजह से आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, जो आपके अफसरान हैं, जो आपके ऊपर लोग काम करते हैं, वो आपको भरपूर सपोर्ट भी करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं कि आपने आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों या सालों में क्या क्या काम करने हैं, कौन से कारोबार करने हैं, शादी की प्लानिंग करनी है, तो ऐसे तमाम कामों के लिए या ऐसी तमाम प्लानिंग्स के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग अपनी माजी की गलतियों से भी सबक सीखेंगे। आप लोग
उन तमाम गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे या फिर उन गलतियों से सबक सीखते हुए आगे के लिए कुछ बेहतर फैसले करेंगे। आमदन आप लोगों की इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रहेगी, तो इस वजह से अगर आपने पिछले दिनों में कोई कर्ज लिया था तो वो कर्ज की रकम भी आप लोग चुका सकेंगे। और अगर आप कोई ऐसा काम कारोबार करते हैं कि जिसमें आपको सफ़र करना पड़ता है, तो सफ़र के हवाले से भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा। सफ़र में आपको कामयाबियां मिलेंगी। और पिछले दिनों में अगर आपके मुखालिफिन ने आपको परेशान किए रखा है, तो अब आपके मुखालिफिन भी पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, तो आपका काम कारोबार बेहतरी की तरफ जाएगा। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यह वक्त अच्छा रहेगा। आप लोग फोकस्ड रहेंगे और पढ़ाई में आपका जी लगा रहेगा, और उस वजह से आपको पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। हाँ, इस हफ्ते आपने मौसमी असरात से बचना है, क्योंकि मौसमी असरात की वजह से खांसी हो सकती है, या फिर खाने पीने में आपको फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कब्ज़ जैसा मसला भी हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। मियाँ बीवी का रिश्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने रहेगी। और इसके साथ साथ आपका अपने बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुक़ बेहतर रहेगा, दोस्तों के साथ भी ताल्लुक़ बेहतर रहेगा। और हाँ, जैसे मैंने स्टूडेंट्स की बात की, तो स्टूडेंट के लिए एक और अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो दूसरे मुल्कों में पढ़ने के लिए भी यह वक्त अच्छा है। आपको एडमिशन के लिए लाजमी अप्लाई कर लेना चाहिए इस हफ्ते। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस इस हफ्ते को अगर हम देखें, खास तौर पर चांद की पोजीशन को देखें, तो हफ्ते के शुरू में मून की पोजीशन अच्छी होगी, आपके 11th एंगल पर रहेगा, तो उस वजह से आपको कोई खुशी मिल सकती है। अगर आप पिछले दिनों में आप किसी वजह से स्ट्रेस में रहे हैं या डिप्रेशन में रहे हैं, तो हफ्ते के आगाज से ही, पीर से ही वो स्ट्रेस, वो डिप्रेशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी। हाँ, जहाँ पर स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है, खुशी आ रही है, वहीं मंगल का दिन जो है ये थोड़ी रुकावटों वाला भी हो सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो कारोबार कर रहे हैं, कारोबारी लोगों को पैसों के हवाले से थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, पेमेंट में थोड़ी डिले आ सकती है। हो सकता है कि काम की जगह पर आपको वैसी सपोर्ट भी ना मिले जिस तरह की सपोर्ट आप चाह रहे हैं। लेकिन बुध का दिन अच्छा है, जुमेरात का दिन फिर बहुत अच्छा है। आपके काम स्मूथ चलेंगे, कामों में कहीं कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपके जहन में नए नए ख्यालात आएंगे। तो अगर आप कुछ नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। और इस हफ्ते वैसे भी आप लोग थोड़ा रिलीजियसली कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे। जैसे अगर आप कुछ ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं तो आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा रहेगा, रूहानियत की तरफ आपका रुझान रहेगा। तो आप अगर कोई एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसी तमाम एक्सरसाइजेस को रिलीजियसली फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो तमाम लोग जो अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम अच्छा है। आप जॉब स्विच कर सकते हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन इस हफ्ते आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी गर्दन में दर्द रह सकता है या फिर सर दर्द रह सकता है, दर्द शकीका जैसा मसला हो सकता है। तो अगर पिछले दिनों में कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी रही है, तो इस हफ्ते आपके मूड बदलने चाहिए। हालात बेहतर हो रहे हैं, तो जब हालात बेहतर हो रहे हैं तो पुरानी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के आगे भी बढ़ना चाहिए। वैसे चलते वक्त, घर में काम करते हुए या बाहर कहीं वॉक करते हुए, गाड़ी चलाते हुए आपको बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपको कोई चोट भी लग सकती है। इसके अलावा आपने अपनी घरेलू चीज़ों की, ख़ुसूसन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई आपका मोबाइल फ़ोन या कोई गैजेट ख़राब हो सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे,
खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली पिछले हफ्तों की निस्बत एक अच्छा हफ्ता रहेगा। कई हवालों से एक बेहतर हफ्ता रहेगा क्योंकि इस हफ्ते किस्मत आपका साथ देगी। तो पिछले हफ्तों में अगर कुछ परेशानियां थीं तो वो परेशानियां भी इस हफ्ते से दूर होना शुरू हो जाएंगी। खास तौर पर कारोबारी लोगों को अगर हम देखें तो उनकी आमदन अच्छी होगी, घर का माहौल बेहतर होगा, आपको अपने बच्चों की तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। काम की जगह पर अगर कुछ लोग आपको पसंद नहीं कर रहे थे या कुछ मुखालफत का सामना रहा है पिछले दिनों में आपको, तो इस हफ्ते से वो मुखालफत दूर होना शुरू हो जाएगी और ऐसी अच्छी अच्छी एनर्जीज हफ्ते के आगाज में ही आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। पीर और मंगल, ये 2 दिन काम कारोबार के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। इन 2 दिनों में आपको अपने कामों में कामयाबियां मिलेंगी, आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन बुध का दिन आमदन के हवाले से, इनकम के हवाले से थोड़ा भारी हो सकता है क्योंकि बुध के दिन आपकी इनकम में थोड़ी कमी आ सकती है। जैसे अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आपने कहीं से पेमेंट लेनी है तो हो सकता है कि आपको टाइम पर वो पेमेंट ना मिल सकते, थोड़ा डिले आ सकता है पैसों के मामलात में। वैसे आपके बाकी तमाम काम चलते रहेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं, अगर पिछले दिनों में आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी ख़राब रही है, मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ी दूरी आ गई थी, तो इस हफ्ते से वो दूरियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये हफ्ता थोड़ा मोहतात रहने का हफ्ता है क्योंकि आप लोगों के रवैयों में थोड़ी तलखी आ सकती है या कुछ किसी बात को लेकर ईगो इशू हो सकता है, तो इस वजह से अना को लेकर झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपने रिश्तों में, ख़ास तौर पर मोहब्बत के रिश्तों में कुछ बातों को जाने देना है क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंक करेंगे, तो आपके मिजाज में एक चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा। तो ऐसे माहौल से या ऐसे मिजाज से बचने के लिए आपको जो चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए और कुछ बातों को नज़रअंदाज भी करना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, आप लोगों के लिए यह हफ्ता काफ़ी एक बेहतर हफ्ता रहेगा। इस हफ्ते आपके वो काम भी चलना शुरू हो जाएंगे जो काम पिछले अरसे में रुक गए थे, कामों में रुकावट आ गई थी या कोई बड़ा अहम काम था उसमें कोई डिले आ गया था, तो अब इस हफ्ते से वो रुकावटें, वो डिलेज ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो नज़र बद के शिकार थे या आपके काम रुक रहे थे, आपका कोई काम नहीं चल रहा था, तो इस हफ्ते के आगाज़ से ही आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो आप लोगों को देखने मिलेगा कि आपके काम चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी हफ्ते के जो पहले 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। चाहे आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, वर्क फ्लो ज़्यादा रहेगा, आपको भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगी, लेकिन उसके असरात ये होंगे कि आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, रुकावटें दूर होंगी, कारोबारी लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, पैसे आप लोग ज़्यादा कमा सकेंगे। काम की जगह पर जो आपके सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ बेहतर रहेगा, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुक़ बेहतर रहेगा। और बुध जुमेरात भी आपके लिए बहुत अच्छे दिन हैं, ख़ास तौर पर रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छे हैं, घर का माहौल बेहतर है। अगर पिछले दिनों में आपका अपने शरीके हयात के साथ कुछ इख्तलाफ हो गया था, तो अब वो इख्तलाफ भी दूर हो सकेगा। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों की आमदन बेहतर तो रहेगी, लेकिन जुमे के दिन आपकी आमदन में थोड़ी कमी आ सकती है। तो इसलिए आपके लिए मशवरा है कि जुमे के दिन आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए।
पैसों का कोई बड़ा लेन देन नहीं करना चाहिए और जुमे के दिन ही आपको किसी को कोई कर्ज भी नहीं देना चाहिए और ना ही कर्ज लेना चाहिए। और अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो मशवरा यही है कि जुमे के दिन किसी के साथ कोई बड़ा उधार भी ना करें। और इसके अलावा जुमे के दिन ही आपको गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त भी मोहतात रहना होगा। वैसे इस हफ्ते आपकी सेहत काफ़ी बेहतर रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। तो पिछले दिनों में अगर आपकी सेहत ख़राब रही है तो इस हफ्ते आप लोग देखेंगे कि आपके अंदर जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो बेहतर हो रही है, तो सेहत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। इस हफ्ते आपका किसी अच्छी जगह पर एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, हफ्ते का आगाज जो है ये थोड़ा स्लो हो सकता है। आप लोग लो एनर्जी पर रह सकते हैं, आपका मूड थोड़ा ख़राब हो सकता है, या हफ्ते के आगाज में आपका अपने घर में किसी फैमिली मेंबर के साथ कोई झगड़ा भी हो सकता है, कोई बहस मुबासा हो सकता है, या वैसे ही आपका मूड थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। आपको छोटी छोटी बातें बुरी लग सकती हैं, नाराज़ हो सकते हैं, गुस्सा आपको थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। लेकिन पीर की रात से ही मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कारोबारी लोगों के लिए यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके कामों में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी, प्रॉफिट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका अदालत में या थाना कचहरी में कोई मामला, कोई मुकदमा, कोई झगड़ा चल रहा है या किसी भी किस्म का कोई केस चल रहा है तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए यह हफ्ता कदरे बेहतर रहने वाला है, लेकिन हफ्ते का जो आगाज़ है, आगाज में आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो जायद अखराजात की वजह से हफ्ते के आगाज में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मंगल से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी आमदन में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह हफ्ता आपको सपोर्ट करेगा, किस्मत आपका साथ देगी। इसमें आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हफ्ते का पहला दिन जायद अखराजात की वजह से आपको थोड़ा परेशान रख सकता है, इस तरह मंगल और बुध, इन 2 दिनों में भी आपके अखराजात में थोड़ी ज्यादती हो सकती है। तो अगर हम ये कहें कि हफ्ते के जो पहले 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में कुछ अप्स एंड डाउन वाले मामलात रहेंगे, लेकिन जुमेरात से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आमदन में कमी थी तो वो मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो वो पैसा भी आपको मिल सकता है। तो आपके कामों में बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी, आपके काम तेज़ी से चलना शुरू हो जाएंगे और आप लोग जिस काम में मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का भी आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपकी आमदन में भी इजाफा होगा। तो हफ्ते के पहले 3 दिनों में आपने जिन कामों में मेहनत की होगी या जहां जहां आपने कोशिशें की हैं, अगर उसके रिजल्ट आपको नज़र नहीं आ रहे थे तो बाद में आपको वो रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो कामों में कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए यह हफ्ता कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बेहतर रहेगी। पीर का दिन छोड़ के बाकी पूरा हफ्ता आपका जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, नए नए तरीके ढूंढेंगे, पैसा कमाने के तरीके ढूंढेंगे, कुछ नए लोगों से मुलाकातें भी करेंगे। तो इस तरह आप लोगों के अंदर
कुछ नया करने का एक जज्बा भी रहेगा। आप कुछ नया करना चाहेंगे, ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे, नए कारोबार, नई जॉब्स के बारे में सोचते रहेंगे, मशवरे करते रहेंगे। तो ऐसी डिस्कशन और ऐसी रिसर्च इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में रहेगी और आगे बढ़ने की कोशिश आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते रहेगी। और अगर आपका कोई बच्चा स्कॉर्पियो है, या उसका राइजिंग स्कॉर्पियो है, या उसका असेंडेंट स्कॉर्पियो है, या मून साइन है, तो आपके लिए मशवरा है कि आपने इस हफ्ते अपने बच्चों पर बड़ी कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि इस हफ्ते आपका कोई बच्चा कोई ऐसा काम कर सकता है कि जिससे आपका इमेज खराब हो सकता है। तो इसलिए आपने अपने बच्चों को गलत सोहबत में जाने से बचा के रखना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक मिला जुला हफ्ता रहेगा, लेकिन कारोबार के हवाले से ज़्यादा अच्छा हफ्ता है। बल्कि ये हफ्ता वैसे भी पिछले कई हफ्तों से मैं आपको बता रहा हूँ, ये हफ्ता कुछ नया करने के लिए हफ्ता है, बेहतरी के लिए हफ्ता है। यहाँ से आपको कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, कुछ नया करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। और वैसे भी इस हफ्ते आपको कोई नई ऑफर भी आ सकती है, किसी नई जॉब की ऑफर आ सकती है, किसी नए बिजनेस की ऑफर आ सकती है। तो नए ऑफर्स भी आपके पास आ सकती हैं और कुछ नए सजेशंस भी, कुछ नए मशवरे भी आपके पास आ सकते हैं। तो ये जो नए आपके ताल्लुकात बन रहे हैं, ये जो नए मशवरे आपको मिल रहे हैं कारोबार के हवाले से, ऐसे मशवरों को आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि यही मशवरे आपके लिए आगे चलकर कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन जॉब शुरू करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके कोई काम करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त अच्छा है। वैसे भी इस हफ्ते आपको सफ़र के लिए कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपके काम कारोबार में अगर सफ़र है तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं तो लाजमी कोशिश करें। इसके लिए बुध और जुमेरात ये 2 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो बुध और जुमेरात इन 2 दिनों में आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और वैसे भी फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे रहेंगे, माली फ़ायदे भी आप लोगों को मिलेंगे। और उसके बाद जुमा और हफ्ता, इन 2 दिनों में आप लोगों ने बहुत मोहतात हो जाना है, क्योंकि इन 2 दिनों में आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। आपका अपने आसपास के लोगों के साथ झगड़ा भी हो सकता है। तो इस ड्यूरेशन में गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त, जो ख़वातीन हैं घर में काम करते वक्त, थोड़ा मोहतात होकर काम करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है। इस हफ्ते आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, आपको कोई अच्छा बेहतर रोज़गार मिल जाएगा। और वैसे तो सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, लेकिन दांतों के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। और अगर पिछले दिनों में आपके दांतों में दर्द रहा है या किसी भी किस्म का कोई मसला रहा है, तो वहाँ पर कुछ मसाइल दोबारा से सर उठा सकते हैं। खाने पीने में भी मोहतात रहिएगा, जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। तो कुछ इस तरह के मामलात हो सकते हैं। वैसे आप लोग सोशल भी रहेंगे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना रहेगा, ताल्लुकात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। पुराने लोगों के साथ आपकी मुलाकातें हो सकती हैं। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे दोस्तों या ऐसे रिश्तेदारों के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है कि जिनसे मिले हुए आपको एक अरसा गुजर गया था। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जत्ती। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों के लिए ये जो हफ्ता है इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता रहेगा। कहीं कोई परेशानी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। मामलात आपके समूथ चलते रहेंगे। हाँ, इस हफ्ते आप लोगों का मज़हब की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा रहेगा। मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा रहेंगी। तो अगर आप कुछ ज़िक्र अज़कार करना चाहते हैं, वज़ाइफ करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं,
तो बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप जो राबिया वॉइस चैनल है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल वो इसमें आज़म पे काम कर रहे हैं, तो वो आपको आपके नाम का इसमें आज़म दे देंगे। और इसमें आज़म का फ़ायदा ये है कि आपके अपने नाम का होता है, तो इस वजह से आपके जो रुके हुए काम हैं वो जल्दी से चलना शुरू हो जाते हैं। हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपने अपने घर में माहौल को बेहतर बना के रखना है, क्योंकि दरमियानी दिनों में आपका अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ कोई झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है। बुध जुमेरात को आपकी आमदन में भी थोड़ी कमी हो सकती है। इन 2 दिनों में आप लोगों को कर्ज भी लेना पड़ सकता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे। हाँ, वो तमाम लोग जो काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, या आपका काम कारोबार ऐसा है कि आपको सफ़र करना पड़ता है, तो उसके लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। इसके अलावा गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहिएगा, क्योंकि कुछ मसाइल हो सकते हैं। गाड़ी का नुकसान हो सकता है खुदा न खास्ता, या फिर आपको कोई चोट लग सकती है, गाड़ी में कोई ख़राबी आ सकती है, क्योंकि रोड पर जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, लेकिन वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उन्हें थोड़ा सब्र व तहम्मुल के साथ चलना होगा, क्योंकि इस हफ्ते आपके रिश्ते में थोड़ा तनाव खिंचाव हो सकता है। आपकी जो तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक शायद आपको रिज़ल्ट ना मिले, तो इसलिए आपको अपनी बातचीत में या अपने महबूब के साथ जो आपका रिश्ता है वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सब्र व तहम्मुल के साथ चलना होगा। बहस मुबासों से या लड़ाई झगड़ों में से बचना होगा आपको। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्जे दल्व। एक्वेरियंस, इस हफ्ते का जो आगाज़ है, ये आगाज़ थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। यानी जो पीर का दिन है ये थोड़ा स्लो हो सकता है, या आपका मूड ख़राब हो सकता है, या फिर आपकी आमदन में कमी हो सकती है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आमदन में कमी हो सकती है, या आपका अपने किसी अजीज़ दोस्त या अपने किसी कलीग के साथ या घर में किसी फैमिली मेम्बर के साथ झगड़ा भी हो सकता है। तो हफ्ते के पहले दिन जो हैं वो इख्तलाफात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मंगल से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर जैसे पहले दिन में अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया था तो मंगल को आप उसे मना भी लेंगे, तो जितनी जल्दी मामलात ख़राब होंगे उतनी जल्दी मामलात ठीक भी हो जाएंगे। ख़ास तौर पर अगर आप शादीशुदा हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ झगड़े हैं, तो मंगल को आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। मियाँ बीवी का जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, कुर्बतें बढ़ेंगी, कामों में वैसे भी तेज़ी आएगी। और अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, तो आप मंगल, बुध, जुमेरात इन 3 दिनों में आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इनमें से भी मंगल का दिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो मंगल का दिन ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी मंगल के रोज़ आपकी अपने किसी पुराने अजीज़ दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, किसी ऐसे बंदे से मुलाकात हो सकती है कि जिससे मिले हुए एक अरसा गुजर गया था, या फिर आपकी ही कोई पुरानी मोहब्बत लौट के दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। दूसरा, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ बेहतर रहेगा, औलाद से खुशी मिलेगी। आपके बच्चों के हवाले से अगर कोई काम रुका हुआ था, उनका कोई काम रुका हुआ था, तो वो काम भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद बुध, जुमेरात, वैसे तो ये 2 दिन अच्छे ही रहेंगे, लेकिन इन 2 दिनों में चांद की पोजीशन चूंकि ऐसी रहेगी तो इसलिए आपका मूड थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, या एक अनजाना सा खौफ आपको रह सकता है, आपके मूड में एक बेचैनी रह सकती है। लेकिन उसके बाद जुमा और हफ्ता, ये 2 दिन फिर बहुत अच्छे रहेंगे, आपके कामों में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का रिश्ता है आपका, तो अगर उस रिश्ते में कोई तनाव खिंचाव आ गया था, दूरियां पैदा हो गई थी, तो वो दूरियां भी अब ख़त्म हो सकती हैं, इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशियाँ बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे।
और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसिस बुर्ज हूत। पाइसियंस, आप लोगों के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा और इस हफ्ते आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। इस हफ्ते आपको कुछ ख्वाब आ सकते हैं, कुछ अच्छे ख्वाब आ सकते हैं, या आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। तो आप कोई भी अहम काम करते हैं तो आपको अपनी छठी हिस्स की आवाज़ लाजमी सुननी चाहिए। कोई आपको पैगाम मिल रहा है, चाहे वो ख्वाब की सूरत में या आपकी सिक्स्थ सेंस की सूरत में, तो आपको वहाँ से मदद लाजमी लेनी चाहिए, उसकी आवाज़ लाजमी सुननी चाहिए। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा रहेंगे। पिछले दिनों की निस्बत भी आपके अखराजात कुछ बढ़ जाएंगे, तो ज़ायद अखराजात की वजह से कुछ हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है। लेकिन आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक कशिश रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद भी किया जाएगा। तो चूंकि आप लोगों का मूड जो है ये थोड़ा जज्बाती रहेगा, इमोशनल रहेगा, तो हो सकता है कि इस हफ्ते आप किसी ऐसे रिश्ते में चले जाएं या कोई ऐसा रिश्ता बना लें जो रिश्ता ज़्यादा क्लियर ना हो, या उस रिश्ते की डायरेक्शन सही दुरुस्त ना हो, या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ आपका रिश्ता बन सकता है कि जो रिश्ता शायद लंबा ना चले। और इसके अलावा इस हफ्ते आपको अपने फैमिली मेंबर्स की सेहत का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस हफ्ते आपके घर का कोई फर्द बीमार हो सकता है। और वो तमाम पाइसियंस जो अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर में किसी चीज़ की मरम्मत करवाना चाहते हैं, घर को बेहतर बनाना चाहते हैं, या घर के हवाले से अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपको वो काम निपटा लेना चाहिए। घर के हवाले से आपको किसी भी किस्म के काम में बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा इस हफ्ते आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर पिछले दिनों में आप कोई ज़िक्र अज़कार कर रहे थे या किसी ख़ास मकसद को पाने के लिए आप कुछ वज़ाइफ कर रहे थे, तो अब उन वज़ाइफ का, उन ज़िक्र अज़कार का रिज़ल्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह।